अगले 7 दिन में तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम अब भी वही सड़ी हुई स्कूल लाइफ जी रहे हो जो मैंने 8 साल तक बर्दाश्त की। सभी दोस्त मतलबी थे, धोखेबाज थे, लोग बुली करते थे, चिढ़ाते थे और जलील करते थे। उनके लिए बस एक टूल था जो बस काम के वक्त याद आता था। बाद में कोई पूछता भी नहीं था कि भाई तू एग्जिस्ट भी करता है क्या। और दूसरी तरफ टीचर्स भी भर भर कर इंसल्ट करते थे। उन्हें कुछ परवाह नहीं होती थी कि वो सामने वाले की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। मैंने अपनी 8 क्लास तक वैसे ही लाइफ गुजारी है जैसे अभी तुम गुजार रहे हो, बट 9th में मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं क्लास का मोस्ट पॉपुलर, रिस्पेक्टेड एंड मेमोरेबल स्टूडेंट बन गया अपने टीचर्स और क्लासमेट्स की नजर में। मैंने कुछ भी बचकाने हैक्स फॉलो नहीं किए जो मुझे हर जगह सुनने को मिलते थे। आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट पोस्चर, ये सब बकवास है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी क्लास में ऐसे लड़के थे जिन्हें इनमें से कुछ नहीं आता था, बट स्टिल उनके पास एक पीसफुल एंड डोमिनेंट स्कूल लाइफ है। ये सब चीजें उतना मैटर ही नहीं करती। जो चीजें मैटर करती हैं वो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे मैंने 8 साल तक सड़ी हुई लाइफ जीने के बाद 9th में सिर्फ एक ही मंथ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक किया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सब कुछ जानने से पहले कहीं मत जाना। शुरू करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेप से। अब देखो, हर क्लास में कुछ इनविजिबल ग्रुप्स बने होते हैं। नंबर 1, जो दिखने में कूल एंड हैंडसम होते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनकी परफॉर्मेंस एक एवरेज लड़के जितनी होती है। दूसरे वो लोग जो हर टाइम बुक खोले बैठे होते हैं, कभी रिवीजन कर रहे होते हैं तो कभी होमवर्क कर रहे होते हैं। तीसरे वो लोग जो सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, दूसरों को बुली करना, छेड़ना और क्लास में अपनी डोमिनेंस दिखाना उनका मामूल होता है। और लास्ट में वो लोग जो आपस में ग्रुप्स बनाकर बैठते हैं। यूजुअली ये क्लास के टॉपर्स होते हैं जो आपस में नोट्स शेयर करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आसानी से अबव एवरेज परसेंटेज बना ही लेते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती पता है क्या होती है? वो सिर्फ एक ग्रुप तक ही लिमिटेड रहते हैं, जिससे उस ग्रुप का लेबल उन पर भी लग जाता है। जैसे अगर तुम बुलीज के साथ रहोगे तो तुम भी बुली ही कहलाओगे। अगर तुम टॉपर्स के साथ रहोगे तो तुम्हारी क्लास में रिस्पेक्ट तो होगी पर डोमिनेंस नहीं होगी। अब यहाँ से आगे ध्यान से सुनना, बिकॉज ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। एक लीडर की पहचान होती है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो ग्रुप्स को लीड करता है। अब देखो, कल से ना तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा कौन सा क्लासमेट किस ग्रुप में आता है। अब तुम्हें उनको अपना अलाय बनाना है और यहाँ पर काम आएंगी तुम्हारी मैनिपुलेशन स्किल्स। पहले उन लोगों से शुरू करते हैं जो आसानी से तुम्हारे अलाय बन सकते हैं, यानी कि टॉपर्स। टॉपर्स को अपना दोस्त बनाना सबसे आसान है अगर तुम उनके ईगो को फीड करते रहो, लेकिन तुम्हें उनका नौकर नहीं बन जाना। मतलब उनसे नोट्स नहीं मांगते रहने, बल्कि दी बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट का यूज करना है। उनसे कोई ऐसी हेल्प मांगो जो उनकी इंटेलिजेंस को वैलिडेट करे और उन्हें खुद पर प्राउड फील करवाए। मिसाल के तौर पर, यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पूरी क्लास से पूछ लिया बट किसी को नहीं आता, तुम्हें तो इसका सोल्यूशन आता है ना, बस थोड़ा सा समझा दो। अब क्या लगता है, क्या वो मना कर पाएगा? मे बी अगर वो एक नंबर का ढीठ इंसान होगा तो कर देगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। अब जब वो तुम्हारी हेल्प करेगा तो अपने आप ही तुम उसके लिए थोड़ा सा ही सही बट वैल्यूएबल बन जाओगे। अब इसके बाद का काम आसान है, बस धीरे धीरे करके उसे अपनी साइड में करते रहो, अपनी अकल का यूज करके। अब आते हैं बैक बेंचर्स एंड बुलीज। इन लोगों को तुम एडवाइस से कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें चाहिए इंटरटेनमेंट। कभी कभी टीचर के सामने इनका साथ दे दो या फिर इन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो इनके काम की हो। फॉर एग्जाम्पल, यार तुम्हें पता है आज टीचर चेकिंग करने वाला है, तुम्हारे पास जो है ना वो स्मार्ट वॉच, उसे छुपा दो, कहीं टीचर ने देख लिया तो मसला ना हो जाए। इस छोटे से सेंटेंस से वो तुम्हें अपना फ्रेंड ना भी माने लेकिन ट्रस्टवर्दी जरूर समझेगा और फ्यूचर में तुम उसका फायदा करते रहो, इसीलिए वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा तुम्हें दूसरों से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इन सब में एक बात याद रखना, कभी भी उसके उस काम में साइड मत करना जहां वो किसी दूसरे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी क्लास परमानेंटली तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी और वो जिसकी तुम साइड करोगे ना वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाने वाला। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरी बिरादरी के लोग, यानी कि बैक बेंचर्स। ये सीधे साधे लड़के होते हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बस आपस में बातें करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये ग्रुप तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ को बदल सकता है। अगर तुमने इस ग्रुप को अपनी साइड में कर लिया तो तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ एक पैराडाइज बन जाएगी। और ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये फील कर चुका हूँ। लिटरली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग जब पूरी क्लास आपके साइड में होती है। अब तुम कहोगे कि भाई ये पूरी क्लास कहाँ से हुई, ये तो बस एक स्पेसिफिक ग्रुप है ना। तो देखो, जब ये लोग तुम्हारी साइड में आ जाते हैं तो तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। सीधी सी बात है कि जब कोई दूसरा बंदा देखेगा कि इतने सारे लड़के तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। और मैं बता दूं कि ये
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। अब पॉइंट पर आते हैं। पहली बात तो ये कि इनके नाम याद रखो और सबको उनके सही नाम से पुकारो। अब पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जब कोई ऐसा बंदा जिसे हमसे मिले हुए बस कुछ ही टाइम हुआ हो, अगर वो हमें सही नाम से बुलाए तो उसकी तरफ अलग ही अट्रैक्शन फील होती है। इसीलिए सबको उनके नाम से बुलाना काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। दूसरी चीज के ब्रेक टाइम या किसी फ्री पीरियड में उनके पास जाओ और उनसे बातें करो, वो भी जो उनके लेवल की हो। जैसे अगर कोई बंदा फ्री फायर खेलता है तो उससे फ्री फायर के बारे में बातें करो कि भाई तुम्हारी गेम में लेवल कितना है, और फुलां वाला बंडल भी है क्या तुम्हारी आईडी में, और हाँ वो वाली गन स्किन तो होगी ना तुम्हारे पास। इसी तरह जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे उसी चीज के बारे में बातें करो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसी एक टेक्निक की वजह से आधे से ज्यादा क्लास तो वैसे ही तुम्हारी साइड में आ जाएगी। सबके साथ ऐसे बात करो जैसे तुम उनके बेस्ट फ्रेंड हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ना ही कोई अकड़ दिखानी है ना ही उनके साथ फ्री होना है। इस चीज का इतना इम्पैक्ट होता है कि सामने वाला बंदा तुम्हारा दोस्त बनने के लिए पागल हो जाता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि सभी लोग इसी लेवल तक चले जाएंगे, लेकिन इसका एक तगड़ा इम्पैक्ट उन पर जरूर पड़ेगा। मैं और मेरा एक दोस्त 9th में ये टेक्निक फॉलो करते थे। जब भी कोई पीरियड फ्री होता तो हम किसी न किसी स्टूडेंट के पास बैठ जाते जो हमें जानता भी ना हो, और फिर उनसे वही बातें करते जो उन्हें कंफर्टेबल एंड सेफ फील करवाएं। और इस चीज का इम्पैक्ट पता है कितना हुआ? सिर्फ एक ही मंथ में अकॉर्डिंग टू देम हम उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब हमें उनसे कोई खतरा नहीं था और हम जब भी उनसे कोई हेल्प मांगते तो वो फौरन कर देते। इनफैक्ट इस चीज का इम्पैक्ट उन पर अभी तक मेंटेन है। मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा, मैं बस एक चीज का प्रूफ दे रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बट द थिंग इज, इस अकेली टेक्निक ने ये सब नहीं किया, और भी कुछ चीजें थी जो मैंने अप्लाई की और हम वीडियो में आगे उनके बारे में जानेंगे भी। अब यहाँ तक हमने स्पेसिफिक ग्रुप्स के साथ अलग अलग टेक्निक्स यूज करने का सीखा। अब जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुमने सबके लिए इक्वली फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, तुमने अपने क्लासमेट से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं रखना। ये जरूरी नहीं है कि तुम सबके साथ घुल मिल जाओ, बस ये कह रहा हूँ कि किसी को भी अपना ओपोनेंट मत बनने दो। ये चीज मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बिकॉज ये तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ को रूइन कर सकता है। एक बंदा अगर तुम्हारे खिलाफ हो गया तो वो तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाएगा, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करेगा, और एक दिन आएगा जब तुम अकेले पड़ जाओगे। तो प्लान सिंपल है, अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखो। अगर कोई बंदा तुमसे कोई टॉपिक समझने आए तो समझा दो, अगर नहीं समझाना चाहते तो बात को बिगाड़ो मत। सिंपल वर्ड्स में दोनों की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए रिफ्यूज कर दो कि यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं समझा सकता, या फिर अभी मुझे भी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अगर होता तो जरूर समझाता। बस इतना ही। और हाँ, क्लास में ओवर स्मार्ट मत बनो। दूसरे स्टूडेंट्स को ये बताते मत फिरो कि देखो मुझे ये सब आता है, तुम्हें नहीं आता, मैं टीचर के ज्यादा करीब हूँ, तुम नहीं हो, या कुछ भी ऐसा जो उन्हें इंफीरियर फील करवाए। जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करो, क्योंकि जब तुम नॉर्मल बिहेव करते हो तो लोग तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं। वो तुमसे जेलस नहीं होते बल्कि तुम्हें पसंद करने लगते हैं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। कभी भी किसी क्लासमेट की चुगली मत लगाना, गलती से भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ को बर्बाद कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मान लो एक लड़के ने कोई गलती कर दी और तुमने टीचर को बता दिया, किसी की लड़ाई हुई, कोई शोर मचा रहा है और तुमने जाकर शिकायत कर दी। ये सब करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, बस बाद में तो सब बिगड़ ही जाएगा ना। पूरी क्लास तुमसे नफरत करेगी, तुम्हें चुगलखोर कहेगी और तुम्हें एक्सक्लूड करेगी। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मैं ये सब फेस कर चुका हूँ। तो सीधी सी बात है कि जो भी हो चुप रहो, अपने काम से काम रखो। अगर कोई बंदा कुछ गलत कर भी रहा है तो तुम्हारा काम नहीं है उसे रोकना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हैंडल करेगा, तुम बस अपने आप को सेफ रखो। इन सब बातों का मेन पॉइंट है कि जितना हो सके अपने क्लासमेट्स को अपनी साइड में करो। अगर तुम किसी को अपना दोस्त नहीं भी बनाना चाहते मत बनाओ, लेकिन उसको अपना दुश्मन भी मत बनने दो, कम से कम उसे अपनी साइड में करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब करते हुए तुम्हें किसी से भी फ्री नहीं होना। अगर कोई बंदा तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता तो उसे फोर्स भी मत करो, अपनी लिमिटेशन सेट करो। किसी को भी अपनी लिमिटेशन से आगे मत आने दो। अगर कोई बंदा तुमसे कोई पर्सनल सवाल पूछने लगे तो उससे डिस्टेंस बनाओ। सिंपल वर्ड्स में कह दो कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अपना एटीट्यूड और पर्सनैलिटी मेंटेन रखो, लोगों को खुद से इंस्पायर करो। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, दूसरों को बताते मत फिरो कि देखो मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, तुम्हारे तो बहुत कम आए हैं। इस तरह रहोगे तो लोग तुमसे जलेंगे भी नहीं और तुम्हें पसंद भी करेंगे। तो यहाँ तक मैंने स्टूडेंट रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। माना कि क्लास तुम्हारी साइड में आ जाएगी, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो अब भी तुम्हारा दुश्मन हो। अब अगर वो तुम्हें माँ बहन की गालियां दे, इंसल्ट करे या लड़ने पे आ जाए तो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे? अब आई नो कि यूट्यूब पर इस रिलेटेड काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी वीडियोस इम्प्रैक्टिकल, क्रिंज और एआई से लिखी गई स्क्रिप्ट पर बेस्ड हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर
तुम इस पर एक डिटेल्ड और सबसे बढ़कर प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ये था वो सब जो अगर तुमने सही से फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ कल से ही चेंज होना स्टार्ट कर देगी। बस एक चीज याद रखना, जो भी हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखो। ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही मेमोरेबल पार्ट है, तो इसे ट्रॉमेटाइजिंग मत बनने दो। सब कुछ तुम्हारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तुम जो भी करते हो, तुम्हारे बिहेवियर्स, तुम्हारी परफॉर्मेंस, सभी कुछ तुम्हारा कल डिसाइड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना। और हाँ, एक और बात, आई हैव प्लान्ड के अब से अपने सेकंड चैनल पर पर्सनालिटी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूं, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्म्स में। तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।